नमस्कार, मैं आपकी वास्तु गुरु मान्या। आज आपके सामने नया टॉपिक लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ग्रहों को शांत किया जा सकता है। कौन से उपाय करें जिनसे सारे ग्रह शांत हो जाएं और हमारी जीवन शैली इजीली चले। देखिए, वैसे तो ग्रहों को शांत करने के लिए बहुत से उपाय बताए गए हैं, लेकिन इसके लिए ये जरूरी नहीं कि ग्रहों को मनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ हमेशा महंगे रत्नों का ही इस्तेमाल करना है। आप अपने नॉर्मल जीवन में जीते हुए, रेगुलर लाइफ में जीते हुए भी छोटे छोटे चेंजेस करके ग्रहों को शांत कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि कौन सी चीजों को अपनाने से हमारे जो ग्रह है उनकी शुभता हमें मिल सकती है, उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिल सकती है। कई बार ग्रह नाराज हो जाते हैं, तो ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे हम उनके बैलेंस कर सके, अपने ग्रहों को बैलेंस कर सके। ये बात करते हैं पहले सूर्य की। सूर्य को किस तरीके से शांत किया जा सकता है। सूर्य को शांत करने के लिए सबसे बेहतर उपाय है कि इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। जितना इंसान झूठ बोलेगा उसकी वजह से उनका सूर्य वीक होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो सूर्य के नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो खत्म हो जाएं, उसके लिए आपको झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। कई बार आप मैन्युपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस है, सब चीजें हैं, कहीं ना कहीं मैन्युपुलेशंस चलती हैं, बट झूठ का सहारा कम से कम लें। आइए बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा को अगर आपको पॉजिटिव इफेक्ट्स चाहिए, उनसे आपको शुभता चाहिए, आपको उनकी नाराजगी दूर करनी है, तो आपको चाहिए कि आप साफ सफाई का ध्यान रखें। सिर्फ घर की साफ सफाई ही नहीं, यहाँ तक कि आपको अपने आप को भी साफ सुथरा रखना है। आप स्वच्छ कपड़े पहने, बिल्कुल क्रीज वाले कपड़े पहने, अच्छे कपड़े पहने। इससे क्या होगा, इससे धीरे धीरे जब आप ये रेगुलरिटी में लेकर आएंगे तो धीरे धीरे आपका चंद्रमा वो स्ट्रांग होता जाएगा। आपको एक चीज और बताती हूँ, जो चंद्रमा है उनको राहु से बहुत डर लगता है। क्यों? क्योंकि जो राहु प्लैनेट है वो अदृश्य प्लैनेट है, और इनको ना गंदगी बहुत पसंद है। ये हर जगह पे अब आप देखेंगे जिनका राहु खराब होता है वो कभी कपड़े इधर फेंक देते हैं, कभी जूते इधर फेंक देते हैं। इस तरीके से गंदगी उनको बहुत पसंद है। अगर आप घर में अपने आप को साफ सुथरा रखेंगे तो चंद्रमा जो प्लैनेट है वो खुश हो जाएंगे और आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। अब हम बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह जो है वह सेनापति है किसका? सूर्य का, क्योंकि सूर्य वो सब प्लैनेट्स के राजा हैं। तो अब क्या करना है, जो मंगल ग्रह है वो सूर्य की हर बात मानते हैं। तो और इनका जो फूड में अगर हम देखें तो उनके लिए उनका क्या प्रतीक है? गुड़ जो होता है, गुड़ वो मंगल ग्रह का स्वरूप है। और इसी तरीके से सूर्य का स्वरूप कौन है? सूर्य का जो स्वरूप है वो गेहूं है। तो जब आप मंगल ग्रह को अगर आप शांत करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मंगलवार वाले दिन जो गेहूं का आटा ले लें, उसके अंदर आप उसका चूरमा बनाएं और उसके अंदर गुड़ डाल दें। अब इस जो आपने चूरमा बनाया है इसे आप लोगों को खिला दें। बाहर किसी मंदिर के बाहर बैठे हुए लोगों को खिला सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, मंगल ग्रह वो खुश हो जाएंगे और आपको पॉजिटिव इफेक्ट्स देंगे। एक चीज और मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मंगल ग्रह वो गुड़ वो उनको बहुत पसंद है, तो गुड़ उनका प्रतीक है, मंगल ग्रह का प्रतीक है। इसी तरीके से सूर्य का प्रतीक वो गेहूं है फूड में। और तीसरा जो चंद्रमा है उनका जो प्रतीक है वो है घी। तो अब आप जब इन तीनों चीजों को मिक्सचर करके भी अगर आप चूरमा बनाते हैं और आप ये बाहर लोगों को बांट देते हैं, तो ये तीनों प्लैनेट्स आपके हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट्स देंगे। आइए बात करते हैं बुध ग्रह की। मैं आपको पहले ये बता दूं कि 9 ग्रहों में से सबसे ज्यादा शारीरिक तौर पर जो कमजोर प्लैनेट है वो है बुध, लेकिन जो मेंटली तौर पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट वो भी बुध ही है। और बुध ग्रह अगर आप इनका पॉजिटिव इफेक्ट्स पाना चाहते हैं और इनको अगर आपकी कुंडली में बुध स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको हरी घास बुधवार के दिन खिलानी चाहिए गाय को। अब मैं यहाँ पे आपको फिर से बताना चाहूंगी कि पृथ्वी, जैसे हम घास खिला रहे हैं तो एक ये पृथ्वी का भी स्वरूप हो सकता है, राइट। और उसी तरीके से हम गाय को खिला रहे हैं तो ये जब हम
पृथ्वी और गाय की बात करते हैं, ये दोनों ही के दोनों जो है ये प्रतीक है किसके, शुक्र ग्रह के। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात सोचने वाली बात ये है कि जो हरी घास है वो स्ट्रांग नहीं है। जिस तरीके से पेड़ हो गए, ये सब चीजें जो है, वृक्ष हो गए, ये सब बहुत स्ट्रांग है। इसी तरीके से जो हरी घास है वो उनके मुकाबले में बहुत कमजोर है। तो इसलिए यहाँ पे ये बुध को रिप्रेजेंट करती है। तो अब आपको क्या करना है, आपको हरी घास जो है वो आपको बुधवार के दिन आप इसको गाय को खिलाएं। इससे आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और डेफिनेटली आपको जो है बुध ग्रह का जो है पॉजिटिव इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। आइए बात करेंगे बृहस्पति की, कि बृहस्पति को किस तरीके से प्रसन्न किया जा सकता है। इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय है तोते को चने की दाल खिलाएं। अब आप पूछेंगे तोता कहाँ से आ गया, तो मैं आपको बताती हूँ। तोता जो है वह बुध का रिप्रेजेंट करता है। बृहस्पति जो है वो हमेशा अपने पारिवारिक विवादों की वजह से अपनी वाइफ से, जो कि उनकी वाइफ है तारा, उनसे जो है नाराज रहते हैं। और जो बुध है वो बृहस्पति और तारा के बेटे हैं। तो जब आपस में इनकी नहीं बनती, बृहस्पति की और जो है तारा की नहीं बनती, तो यह बात बुध को पसंद नहीं आती है और इस वजह से बुध जो है वो बृहस्पति से नाराज रहते हैं। तो अब जब वो नाराज रहते हैं तो बृहस्पति थोड़ा सा क्या होता है, जब आप पेरेंट्स की आपस में लड़ाई होती है, बच्चा परेशान हो जाता है, बच्चा अपने फादर से नहीं बोलता, तो फादर को कैसे लगता है, फादर को भी अच्छा नहीं लगता ना। तो अगर बच्चा खुश हो जाए तो फादर भी खुश हो जाता है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको तोते को बुध, जो बुध को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको आपको चने की दाल खिलानी है। जब वो तोता चने की दाल खाएगा उससे उसका पेट भर जाएगा, क्योंकि चने की दाल उसको बहुत पसंद है। जब वो उसका पेट भर जाएगा वो खुश हो जाएगा, है ना। और जब वो खुश हो जाएगा तो बृहस्पति भी जो है, जब बुध खुश हो जाएंगे तो बृहस्पति भी ऑटोमेटिकली जो है खुश हो जाएंगे और आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। आइए बात करते हैं शुक्र ग्रह की। यदि आप शुक्र ग्रह के दोष से प्रभावित हैं या पीड़ित हैं, तो आपको गाय की रोटी जो है, गाय को रोटी खिलानी चाहिए। अब मैं इसके पीछे आपको इसका लॉजिक बताती हूँ, गाय को रोटी क्यों खिलानी है। जो सूर्य है वो गेहूं है और जो शुक्र है वो गाय है। दोनों ही, सूर्य और जो शुक्र है, वो दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, एक दूसरे से कम नहीं समझते। अब कोई व्यक्ति हो जो बहुत स्ट्रांग हो, दूसरा भी उसके सामने कोई स्ट्रांग व्यक्ति आ जाए, तो वो एक दूसरे को दिखाएंगे कि हम बड़े हैं, है ना। उसी तरीके से शुक्र और सूर्य भी जो है वो एक दूसरे के अपने आप को अधीन नहीं समझते। तो जब आप सूर्य यानी कि गेहूं, गाय यानी कि शुक्र को खिलाएंगे तो शुक्र जो है, शुक्र प्लैनेट जो है वो खुश हो जाएंगे। तो उस प्लैनेट को खुश होने पे वो आपको पॉजिटिव इफेक्ट्स देंगे, अच्छे रिजल्ट्स देंगे। आइए बात करते हैं शनि की। जो शनि ग्रह से अगर आप दोषित हैं या फिर आपको जो है शनि ग्रह से के दोष से आप पीड़ित हैं, तो आपको क्या करना है। आपको ये समझना पड़ेगा कि शनि ग्रह जो है वो किसके कारक हैं। वो मेहनत और मजदूरी करवाते हैं, वो हार्ड वर्क करवाना चाहते हैं। जो लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं, जैसे कि हम ले लें, जो लेबर होती है, जो या फिर जो मजदूरी करते हैं, उन लोगों को अगर आप उनको कुछ उनकी मदद करेंगे तो जो है शनि देव जी जो है वो प्रसन्न हो जाएंगे और उनकी कृपा भी आपके ऊपर बनेगी। आइए बात करते हैं राहु ग्रह की। जो राहु ग्रह है वह शैडो प्लैनेट है। तो इनको अगर आप खाना देते हैं, इनका फूड देते हैं, तो ये बहुत जल्दी शांत हो जाते हैं। ऐसे में यदि आपको राहु से संबंधित कोई भी व्यक्ति मिलता है, जैसे जिसको कुष्ठ रोग हो या फिर निर्धन व्यक्ति हो कोई, या फिर जो सफाई कर्मचारी होते हैं, इन लोगों को अगर आप खाना खिलाते हैं तो ये बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आपको राहु की कृपा अगर आपको चाहिए तो आप इनको वनस्पति घी जो है होता है ना, वो आप इनको दें। आप इनको गुड़ का हलवा दे सकते हैं।
और इसके अलावा आलू और मूली की सब्जी दे सकते हैं। तो जब आप ये इस तरीके का फूड आप जो है राहु से ग्रसित लोगों को देते हैं, तो आपको राहु जो है वो बहुत जल्दी पॉजिटिव इफेक्ट्स देने शुरू कर देते हैं। अब हम बात करेंगे केतु प्लैनेट की। जो केतु प्लैनेट है, जो लोगों को इस केतु प्लैनेट के नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको सबसे पहले तो केतु जो प्लैनेट है वो नेगेटिव इफेक्ट्स कैसे देता है, वो आपके माइंड को जो है बिल्कुल परेशान कर देता है। वो लोग भ्रमित हो जाते हैं। इसके कारण क्या होता है, जो वो परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। वो हर चीज़ को समझ ही नहीं पाते कि हमें किस तरीके का डिसीजन लेना चाहिए। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? इन केतु के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उनसे बचने के लिए सबसे बेस्ट उपाय है कि अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, उनको खुश करें, और साथ ही साथ कुत्ते को जो है मीठी रोटी खिलाएं। ऐसा करने से जो है, जो भी केतु के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको आने जल्दी शुरू हो जाएंगे। मैं आपको कल फिर मिलूंगी कुछ नए प्लैनेट्स, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार।